हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर के साथ ही हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं हिंदी का वार्षिक पेपर देख लेते हैं, किस प्रकार से आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आपके वार्षिक एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं, तो आप इन निर्देशों को पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आपको एग्जाम में आएंगे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले में दिया हुआ है ब्रजभूमि में, दूसरे में दिया हुआ राजस्थान में, तीसरे में दिया हुआ अयोध्या में, चौथे में दिया हुआ बुंदेलखंड में। तो दोस्तों, इनके आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है। मंदिर में, हर प्राणी की सांस में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वीर रस का स्थायी भाव है, उत्साह, भय, क्रोध या फिर रति। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे। जज, बैरिस्टर, प्रोफेसर या फिर मैनेजर। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जगदीश में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। राजनैतिक समस्या पर, विवाह समस्या पर, सांप्रदायिक समस्या पर, छात्र समस्या पर। दोस्तों, अगर आप इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा। पहला दिया हुआ है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह रिक्त स्थान कहलाता है। दूसरा दिया हुआ है, पीपर, पास, सरिस, मंडोला में रिक्त स्थान अलंकार है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी का प्रथम उपन्यास रिक्त स्थान को माना गया है। चौथा दिया हुआ है, उमा ने रिक्त स्थान की परीक्षा पास कर ली थी। पांचवा दिया हुआ है, जूता रिक्त स्थान से हमेशा कीमती रहा है। छठा दिया हुआ है, रिक्त स्थान आए बड़े बन ठन के सवर के। दोस्तों, इसके आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा। एक तरफ खंड आ दिया हुआ है, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है। तो खंड आ में दिया हुआ है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, काव्य की आत्मा, सालिम अली, डांडे, श्री कृष्ण, आदान। इसके बाद दिया हुआ है, खंड बा में रस, प्रदान, पीताम्बर, तिब्बत, वर्णवाचर, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, यहाँ पर सत्य असत्य लिखिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है, मेघ बन ठन के आए हैं। दूसरा दिया हुआ है, सुमिति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था। तीसरा दिया हुआ है, कॉफ़ी हाउस बंद हो गया था। चौथा दिया हुआ है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। छठा दिया हुआ है, लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्वों को निभा नहीं पाती थी। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। दूसरा दिया हुआ है, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है। तीसरा दिया हुआ है, सदाचार का विलोम शब्द क्या है। चौथा दिया हुआ है, ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए। पांचवा दिया हुआ है, कहानी के कितने तत्व माने गए हैं। छठा दिया हुआ है, परदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया। तो दोस्तों, अब आपके यहाँ पर दिए हुए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर छठा दिया हुआ है 2 नंबर का, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया हुआ है, छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने गाँव को हरता जन मन क्यों कहा है। अथवा में दिया हुआ है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हास्य रस की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। अथवा में दिया हुआ, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
9वां क्वेश्चन दिया हुआ है कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया हुआ है रसखान की 2 रचनाएं लिखिए। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। अथवा में दिया हुआ है जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर बताइए। 11वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपने यह प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं। अथवा में दिया हुआ है लेखिका ने अपनी माँ की व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। 12वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। अथवा में दिया हुआ रेखा चित्र किसे कहते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अथवा में दिया हुआ अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों इंगित करने के लिए किया गया है। अथवा में दिया हुआ जवारा के नवाब के साथ आपने अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ श्यामा चरण दुबे की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया हुआ है हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम बताइए। नवग्रह राम श्याम। अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम तथा तद्भव शब्द अलग कीजिए। मुख्य सूखा श्यामल घोड़ा। 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। अथवा में दिया हुआ है लेखिका मृदुला गर्ग की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही। अब दोस्तों 18वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है आपको। 3 नंबर का आएगा। यहाँ पर आपके लघुत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर काव्यांश 2 दिए हुए, तो 2 में से आपको किसी एक काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिख देना है। जिस भी काव्यांश को आपको अच्छे से आता है उसको आपको लिख देना है। 19वें में दिया हुआ है गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर 2 गद्यांश दिए हुए हैं, तो 2 में से आपको किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित अच्छे से व्याख्या कर देनी है। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का सम्मान लिखिए। अथवा में दिया हुआ है मेरा विद्यालय विषय में एक अनुच्छेद लिखिए। तो दोस्तों 2 में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दोस्तों 4 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, तरफ पद्यांश दिया हुआ है, 2 में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है अध्ययन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को आवेदन पत्र लिखकर अंक सूची की 2य प्रति मंगवाइए। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर लास्ट निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भारत की बढ़ती जनसंख्या, मेरा प्रिय खेल, 21वीं सदी का भारत, राष्ट्रभाषा हिंदी, जल है तो कल। दोस्तों 5 टॉपिक दिए हुए हैं, तो 5 टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख देना। जिस भी टॉपिक पर निबंध आपको अच्छे से आता है उस पर आपको निबंध लिख देना है। इसके बाद दोस्तों हम सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें दिया हुआ है रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रजभूमि में। जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। दूसरा दिया हुआ है कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हर प्राणी की श्वास में। तीसरा दिया हुआ है वीर रस का स्थायी भाव है, तो इसका हो जाएगा उत्साह। चौथा दिया हुआ है लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बैरिस्टर। 5वां दिया हुआ है जगदीश में कौन सी संधि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ रीढ़ की हड्डी एकांक की किस समस्या पर आधारित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विवाह समस्या पर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला दिया हुआ है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह कहलाता है, तो इसका हो जाएगा आलम्बन। दूसरा दिया हुआ है पीपर पास सरिस मंडोला में रिक्त स्थान अलंकार है, तो इसका हो जाएगा उपमा अलंकार। तीसरा दिया हुआ है हिंदी का प्रथम उपन्यास रिक्त स्थान को माना गया है, तो इसका हो जाएगा परीक्षा गुरु। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। 14 क्वेश्चन दिया हुआ है उमा ने रिक्त स्थान की परीक्षा पास कर दी थी, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका BA। 5वां दिया हुआ जूता रिक्त स्थान से हमेशा कीमती रहा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका टोपी। 6ठा दिया हुआ है रिक्त स्थान आए बड़े बन ठन के सवर के, तो उत्तर हो जाएगा इसमें मेघ। तीसरा दिया हुआ सही जोड़ी बनाइए, तो इसमें हो जाएगा पहला दिया हुआ चारु चंद्र की चंचल करने, तो इसका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। जल्दी से दोस्तों मिलान करते जाइएगा। दूसरा दिया हुआ काव्य की आत्मा, तो इसका हो जाएगा रस। तीसरा दिया हुआ सालिम अली, तो इसका हो जाएगा वर्डवाचर। चौथा दिया हुआ डांडे, तो ये हो जाएगा तिब्बत। 5वां दिया हुआ श्री कृष्ण, तो इसका हो जाएगा पीताम्बर। 6ठा दिया हुआ आदान, तो इसका हो जाएगा प्रधान।
चौथा दिया हुआ सत्य सत्य लिखिए। तो पहला दिया हुआ मेघ बन ठन की आए, तो इसका उत्तर देगा आपका सत्य। दूसरा दिया हुआ है सुमति अपने यजमानों में बहुत लोकप्रिय था, तो उसका उत्तर देगा सत्य। तीसरा दिया हुआ कॉफ़ी हाउस बंद हो गया था, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। चौथा दिया हुआ श्रृंगार रस का स्थायी भास है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका असत्य। पाँचवा दिया हुआ है प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। छठा दिया हुआ लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्वों को निभा नहीं पाती थी, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट दिया हुआ एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 6 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा। तो पहला दिया हुआ है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो उत्तर हो जाएगा आपका कबीरदास। दूसरा दिया हुआ है रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका फ्रेंच। तीसरा दिया हुआ सदाचार का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें दुराचार। चौथा दिया हुआ ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा इसमें अच्छे कर्म करने चाहिए। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ कहानी के कितने तत्व माने गए, तो उत्तर हो जाएगा आपका 6। छठा दिया हुआ बरदादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, तो उत्तर देगा इसमें चोर को। तो दोस्तों इस प्रकार से सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।